Brought to you by Techno Camon 30 series. कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान रहा है लोगों का कि भाई कांग्रेस कुछ कर दे, बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसके बावजूद जो भी हमारे कृष्णपाल थे, एमपी रहे पिछले 2 योजना से, बनने के बाद गांव में एक बार भी वो नहीं आए जी। तो इसी को सोच के बदलाव की जरूरत थी, तो कांग्रेस को ही वोट यहाँ पे ज्यादा हुई है जी। कांग्रेस सदाई जी व बीजेपी तो कृष्णपाल ने कह दियो वो वोट की जरूरत ना है और कांग्रेस सदाई है वोट। और आज 4 साल के लिए जो जवान जा रहा है, क्या वो सही तो है कि वहां को दर्जो नहीं दियो जब सही तो कोई मुद्दा तो होना चाहिए। 4 साल मिलिट्री भी बल ठेके में, प्रधानमंत्री फलानी बात है, बड़ो जादूगर है, छोटे जादूगर ने छोड़ के बड़ो जादूगर है मोदी। कम से कम 6 सीट आनी है हरियाणा में कांग्रेस की, ज्यादा से ज्यादा 4 सीट जाएंगी बीजेपी के खाते में। तो जाने काम ही नहीं करे, 10 साल होगी जादूगरी करत करत कहां तक देखेगी जनता। हरियाणा में यूं तो लोकसभा के चुनाव 25 मई को संपन्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम नब्ज टटोलने निकले हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत सबसे बड़े गांवों में से एक है सोहंद गांव, जहां हम इस समय चौपाल पर मौजूद हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या यहां का वोट का लोगों का रुझान रहा, किस तरह से उन्होंने किन मुद्दों पर वोट दी। इसी को नब्ज को टटोलते हैं, हम बात करते हैं लोगों से। जी, नाम क्या आपका? राजवीर है जी। राजवीर जी, किस पार्टी को वोट किया और क्यों किया? हमने तो जी कांग्रेस की वोट दी है जी, और पानी के लिए दिए, पानी मिलेगा हमें पीने का भी, खेती के लिए भी, इसलिए दिए। इससे पहले गांव में पानी नहीं है? पानी नहीं है जी, खेती का बिल्कुल भी, पीने का भी कम मिल रहा है। कितने समय से ये समस्या है? बहुत दिन से है जी, 10-12 साल से समस्या है। 10-12 साल से तो बिल्कुल ही ना है जी, बिल्कुल ना के बराबर है। तो सिर्फ एक यही मुद्दा था जिसके चलते आपने वोट किया? हमारे तो पानी को सबसे ज्यादा समस्या है जी, और बेरोजगार भी, महंगाई भी है जी। कितनी बड़ी जोत है यहाँ इस गांव की? यहाँ 52,000 बीघे जमीन है जी। पानी की समस्या सभी के लिए? पूरी समस्या है जी, बिल्कुल खारी पानी है सब टोटल। बात करते हैं कुछ और लोगों से। जी, नाम क्या आपका? राज सिंह है जी। राज सिंह जी, इस बार वोट का मुद्दा क्या रहा? ये खेती के लिए पानी और पीने के पानी की ही समस्या है सबसे बड़ी हमारे गांव में। उसी के लिए मतलब ये कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान रहा है लोगों का कि भाई कांग्रेस कुछ कर दे, बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। 10 साल यूं ही निकाल दिए, उन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं किया इस बात का। तो जिस तरह से मोदी फैक्टर था, राम मंदिर का मुद्दा था, तो ये कोई मुद्दे नहीं थे? उसके लिए कोई ना, हम तो अपनी समस्या, हमारी अपनी समस्या है, विकास का ही मुद्दा। वो तो मंदिर और वो तो एक देश के लेवल की अलग बात है, लेकिन हम तो अपने लिए सोच रहे हैं। हम तो छोटे किसान हैं, हम तो अपने लिए, हमें जिस चीज की सुविधा मिलनी चाहिए हमें उसके लिए हम वोट करते हैं हम। उसके बाद जी यहाँ पे जो सीवर लाइन का काम से नाखुश हैं बहुत लोग। सीवर का काम हुआ या नहीं हुआ? हुआ जी, लेकिन वो अधूरा है ना। तो उसका पानी का निकास जो बनना था वहां पे, जहाँ पे भी दबी है पूरे गांव में, बीच बीच में वो टूटी हुई है जी। उसमें से गांव से बाहर पानी नहीं जा रहा, सारा पानी एक जगह से उसमें अंदर जाके दूसरी तरफ गांव में ही निकल रहा, और उससे और ज्यादा गंदगी फैल रही है जी। उसके बावजूद जो भी हमारे कृष्णपाल थे, एमपी रहे पिछले 2 योजना से, बनने के बाद गांव में एक बार भी वो नहीं आए जी। लोग बाग उनके पास समस्या भी लेके गए हैं, तो मतलब अनसुनी कर देना। और पानी का मुद्दा तो मेन रहा जी। हमारे यहाँ पे जो जमीन का पानी है बोरवेल का, वो थोड़ा सा खारा है जी। जो ये नहर आ रही है, गंदा नाला आ रहा है, इसी से हमारी खेती 80% गांव की इसी पर निर्भर है। तो इसी को सोच के बदलाव की जरूरत थी, तो कांग्रेस को ही वोट यहाँ पे ज्यादा हुई है जी। 65 से 70% वोट कांग्रेस की तरफ रुझान है जी। और लोगों से बात करते हैं। जी, नाम बता दीजिए। लालाज। आपका वोट किस मुद्दों के आधार पर रहा? कांग्रेस सदाई जी व बीजेपी तो कृष्णपाल ने कह दियो वो वोट की जरूरत ना है और कांग्रेस सदाई है वोट। कृष्णपाल कभी यहाँ मांगने के भी ना आयो, न कह रहा मोदी दे रही हो तो हम वोट मोह ना दे रही, तो या हमने कांग्रेस की वोट लाई है। तो आपने मोदी को भी वोट नहीं किया? ना, मोदी को ना कहिए, कांग्रेस ही दी है। तो यहाँ कुल मिलाकर आपका जो स्थानीय मुद्दा है वो हावी रहा गांव में? हाँ जी, कांग्रेस के नहीं यहाँ हावी है जी। ये सरकार ऐसी है जी, 10 साल हो गए, स्कूल जन पर ना कोई सरकारी वहाँ में लग
सफाई कर्मचारी, ना कोई चौकीदार है। कई बार चोरी है स्कूल में। तो ये सरकार ऐसी है जी, पहले जो सरकारी कांग्रेस 3-4 साल में लगा देखा रही, 10 साल तक कोई आने सुनवाई ना करी। कोई टीचर नहीं है स्कूल में? टीचर हैं जी, पर सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, जरूरी है। बूस्टर पे कोई चौकीदार ना है, रात के बूस्टर पे भी नहीं चौकीदार चाहिए। हाँ, ऐसी सरकार है जी। आपके वोट का आधार क्या रहा? हमारो कांग्रेस को रहो जी, और ना यहाँ कोई पानी है। और आज मोदी ने जो मिलिट्री भी ठेके में दे दी, 4 साल में जो बालक है, क्या जो शहीद होगो पीछे नहीं हटेगो? मिलिट्री भी जो ठेके में दी हुई आज के टाइम में, तो मोदी के भी नहीं है, कोई नाराज है लोग। अब 10 साल होगी, 10 साल के बाद यहाँ कोई दर्शन ही नहीं दिए, ना कोई मंत्री आवे है, ना कोई काम है, ना महंगाई हर सौदा पे इतनी है। और आज 4 साल के लिए जो जवान जा रहा है, क्या वो शहीद हो कि वहां को दर्जो नहीं दियो जब शहीद को? कोई मुद्दा तो होना चाहिए। 4 साल मिलिट्री भी बल ठेके में, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्कूल में मास्टर नहीं, कहीं कोई चौकीदार नहीं। इतनी बड़ी गद्दारी है या सरकार में, या कि कहें बीजेपी है, बीजेपी प्रधानमंत्री फलानी बात है। बड़ो जादूगर है, छोटे जादूगर ने छोड़ के बड़ो जादूगर है मोदी। कोई तरीका नहीं है। मिलिट्री भी ठेके में जो आज देश। अच्छा, गांव में कितने लोग हैं जो फौज में हैं? गांव में से कम से कम 10 बालक तो अब लगे हैं फिलहाल में, 4 साल वारी में, अग्निवीर में। हाँ, अग्निवीर में। तो यहाँ लोगों का रुझान है। हाँ जी, ये कांग्रेस के लिए ये सरकार आगे 15 साल में करेगी बालक को आके। ये 4 साल के लिए जो बालक दिए गए, तो रुझान ये है जी, सरकार बदलेगी तो बालक भी 15 साल की हम जाएगो। गांव में से 500-600 जवान आर्मी में है जी गांव में से। तो इस मुद्दे को लेके भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब देश के जो 4 साल के लिए भर्ती हो, उसको तो पहले यही पता नहीं है कि जॉब तो मिल गई है, ये आपकी परमानेंट रहेगी, स्थायी रहेगी या अस्थायी रहेगी जी। तो ये बहुत गलत हुआ जी। इन सब चीजों से भी थोड़ी सी बीजेपी से नाराजगी है जी। उसके बाद अफसरों की किसी भी महकमे में चले जाओ, तानाशाही, अफसरों की तानाशाही बहुत हावी है जी। किसी भी काम को लेकर सुनवाई नहीं होती है जी। अच्छा, एक और, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट हैं। क्या लगता है आपको कि कम से कम 6 सीट आनी है हरियाणा में कांग्रेस की, ज्यादा से ज्यादा 4 सीट जाएंगी बीजेपी के खाते में। बस 6 सीट हरियाणा में आनी है कांग्रेस की। तो जाने काम ही नहीं करे, 10 साल होगी जादूगरी करत करत कहां तक देखेगी जनता? कोई काम नहीं कर। 4 साल में जो बालक फौज में लगा दियो, आज वहां के माँ बाप को कोई इलाज नहीं है, कोई बालक की कोई नहीं है, वहां कहीं फीस है, कोई सौदा है, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है। हर मुद्दे पर महंगाई है, कहीं भी सौदा देख लो। उसके बाद जी जो माननीय मुख्यमंत्री, 1 मिनट आता हूँ, नाम क्या? मेरा नाम भूदेव है जी। आपके क्या मुद्दे रहे वोट देने के लिए? मेरा सबसे मेन मुद्दा तो ये रहा जी कि मैं एक छोटा सा किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। तो मेरा सबसे मेन मुद्दा ये रहा कि मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बोला किसानों के लिए कि 40 किलो बीज जो गेहूं का डालते हैं और ट्राली भर के ले आते हैं। तो इनको ये नहीं पता कि दवाई भी डालनी पड़ती है, खाद भी लगाना पड़ता है। और हमारे गांव में सबसे जो बड़ी समस्या है वो है सिंचाई के पानी की। नहरों में कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने रजवाहे पक्के तो करा दिए, लेकिन उन्होंने पानी नहीं आता है। और दूसरे नंबर की बात ये कि बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है, त्राहिमाम मचा हुआ है। और मेरा तो कहना यही है कि मैंने, और फिर दूसरी बात की जो कृष्णपाल जी थे ना, वो 5 साल से लौट करके हमारे गांव की तरफ एक दिन भी नहीं आए। उन्होंने तो यही नहीं देखा कि सोंद गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, पिछली बार का इलेक्शन था, गांव से कितनी वोट मिली थी? नहीं, पिछली बीजेपी को कितनी वोट गई? हमने सन 2014 में जब मोदी लहर थी तो मैंने भी खुद बीजेपी को वोट दिया था। इस मुद्दे को लेकर के वोट दिया था कि नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय सांसद जी हमारे लिए कोई क्षेत्र में अच्छा काम कराएंगे, लेकिन इन्होंने 10 साल में कोई भी काम हमारे गांव के लिए नहीं कराया है। तो मैंने इसको सोच समझ के कि अब की बार क्यों ना बदल दिया जाए, सरकार बदल दी जाए, तो कांग्रेस को इस वजह से वोट दिया। अच्छा, देश में क्या हालात देखते हैं अभी? देश में भी बदलाव है, ऐसी बात नहीं है जी, देश में बदलाव है। जो मोदी लहर थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने तो केवल हिंदू मुसलमान और वैसे कुछ मतलब धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ये भी गलत बात है। हम सबको मिल करके एकजुट रहना चाहिए, सारे देशवासियों को। हमारी इसी में ही भलाई है। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद, नाम बताइए आप अपना। नेपाल है जी। नेपाल जी, यहाँ क्या मुद्दा रहा गांव में?
ताजी हसगन सबसे पहलो मुद्दा पानी को ये फिर नहीं सीवर लाइन गांव खुदवा के लाइट दियो और वहाँ को कोई ना कहीं को ढकनो कहीं को वहाँ कोई करियो ना कछु बस खुदवा गिरवा दियो अपने ठेकेदार ठेके दे दिए वो कर का कागज में सब काम है पूरे अपने फायर गई काम हो ना कोई भी। ये मुद्दा है हमारा। राम मंदिर जैसा कोई मुद्दा रहा गांव में ना हमारे यहाँ कोई नहीं। राम मंदिर को बाबा जी थोड़ा होना में तो बाबा जी सही मंदिर तो हमारे तो करेंगे। हाँ राम तो सबको है। अबे जो बार राम छात दे दी राम सब छात दे रो या राम छात दे रहे उल्टे उल्टे की तरह गा रहे राम सब दे रो देश है ये वह राम छात दे रही। हम तो यह बात है जी हमारी तो सरकार फेल है हमारी तरफ से। अच्छा हरियाणा में 10 सीटें हैं, क्या लगता है आपको कि 10 आएंगी कांग्रेस की? बिल्कुल 10 की 10 कांग्रेस के खाते में आ रही। इसमें कोई झूठ तूफान और कोई वो नहीं है। कछु बकवास करते रहो। 10 की 10 सीट कांग्रेस के खाते में आएंगी। और लोग हमारे साथ हैं, यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। जी नाम बता दीजिए आप अपना। जगदीश है। जगदीश जी, चौपाल पे सब लोग इकट्ठा हैं, क्या चर्चा होती है यहाँ? चुनाव से पहले भी चर्चा हुई होगी और बाद में भी, क्या रुझान है यहाँ? यहाँ ये रुझान है जी कांग्रेस को, और कोई रुझान ना है वोटन को। अच्छा आपने भी कांग्रेस को वोट किया? हाँ जी हाँ, वोट कांग्रेस। क्यों किया कांग्रेस को वोट? कांग्रेस को इसलिए किया है जी यहाँ पीने को पानी नहीं और ना जिम्मेदारी के लिए कुछ। तो यहाँ सिर्फ एक मुद्दा है जो आप लोगों का स्थानीय मुद्दा है, गाँव का मुद्दा है, इसके अलावा कोई सोचा नहीं? नहीं जी, और कोई सोच नहीं है, यही है। राजेंद्र जी, वोट दिया आपने? हाँ जी। क्या सोच के दिया? कांग्रेस दई। क्यों दिया कांग्रेस को? यूँ दई जी, हमारे जो मंत्री है ना, यूँ ना दो पैसा को, इससे दुखी है। पिछली बार आपने बीजेपी को दिया था वोट? हाँ जी। अच्छा, तो क्या सोच, उस समय क्या सोच के दिया था आपने? उस समय मतलब यो काम मोदी जी देख के दी, 2 बार दई। और अब आने जाके यहाँ जाए भी तो यूँ कह दिया कि मामा बैठे कौन बैठे वो करोगे भाई कामन कहीं कहीं है। और कभी यहाँ गांव में आनो ना जानो ना। बाकी हम मोदी परेशान ना, याद परेशान। MP आपको मामा है, कहीं छोरा को मामा है, कहीं पोते को मामा है, तो सबरे मामा ही मामा बैठे हैं हर जगह। काम करने के कोई राजी नहीं है। ये 2 बार बना के देख लियो, और खूब पहले 2 बार बनाए वो, तीसरी बार मत बदलो ही बदलो है। एक काम ही नहीं करे। जब कभी बोले छोरा का मामा, कहीं पोते को मामा, कहीं आपके मामा है। अच्छा मिल लीजिए मामा। देश में क्या स्थिति देखते हैं आप? देश में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस ही आवेगी हर जगह। हर जगह जब देख रहे हैं माहौल, तो जब हमारे गांव में इतना बदलाव है तो हमें तो ऐसा लगा हर जगह ही बदलाव पावे वो। और हरियाणा की क्या स्थिति देखते हैं? हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा ये कांग्रेस ही है। क्यों, शहरन में भी थोड़ी बहुत अब बीजेपी, अब ना रहे लहरबा बीजेपी, शहर में बीजेपी है, अब वहाँ भी नहीं है, आधी है ज़्यादा से ज़्यादा। और देहात में आगे है ही कांग्रेस। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट हैं, कितनी पे देखते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, कोई 1 आध सीट आ रही नहीं, कांग्रेस ही जीतेगी ज़्यादातर हर सीट है। तो ये थे हमारे साथ गांव सोहंद के चौपाल पर इकट्ठे हुए लोग, जिनका एक मत था कि लोग 2 बार बीजेपी को वोट दे चुके, लेकिन ये अपनी स्थानीय समस्याओं से त्रस्त हैं। इनके लिए समस्या है पीने के पानी की, फसल के पानी की, स्कूल में चौकीदारों की, सफाई कर्मचारी की, इस तरह की जो तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर इन लोगों ने वोट किया। और इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे, चाहे मोदी लहर हो या बाकी चीज़ें हों, वो कोई मायने नहीं रखती, यहाँ के स्थानीय मुद्दे ही यहाँ हावी रहे और उसी के आधार पर इन्होंने वोट किया। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।